बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा और बलवान हाथी रहता था। उसका नाम था टैंग गणु। गणु सिर्फ अपनी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और अच्छे दिल के लिए भी मशहूर था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। गणु का सबसे अच्छा दोस्त था एक नन्हा खरगोश, जिसका नाम था चिक्कू। दोनों साथ खेलते, खाते और कभी-कभी जंगल की सैर पर भी जाते। एक साल जंगल में बहुत कम बारिश हुई। धीरे-धीरे तालाब सूखने लगे, नदियां पतली धाराओं में बदल गईं और पेड़-पौधे मुरझाने लगे। जानवरों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। छोटे जानवरों के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। चिक्कू ने परेशान होकर कहा, "गणु भैया, अगर पानी न मिला तो हम सब मारे जाएंगे।" गणु ने सोचा और बोला, "चिंता मत कर, मैं कोई उपाय जरूर निकालूंगा।" गणु को अपनी दादी की एक बात याद आई। जंगल के पार 5 पहाड़ों के पीछे एक पुराना झरना है जो कभी नहीं सूखता। गणु ने तय कर लिया कि वह उस झरने को ढूंढने जाएगा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वह हर खतरा उठाने को तैयार था। चिक्कू ने भी साथ चलने की जिद की। गणु ने पहले मना किया, लेकिन उसकी जिद देखकर मान गया। पहले दिन वे एक सूखे जंगल से गुजरे। पेड़ बिना पत्तों के खड़े थे। वहां एक बूढ़ा तोता मिला जो बोला, "अगर तुम दक्षिण की ओर झुकोगे तो कांटों वाला इलाका आएगा, सावधान रहना।" गणु ने तोते का धन्यवाद किया और चल पड़े। दूसरे दिन कांटों वाले रेगिस्तान से गुजरते वक्त चिक्कू के पांव में कांटा चुभ गया। वह रोने लगा। गणु ने तुरंत अपने सूंड से कांटा निकाला और उसे पीठ पर बैठाकर चलने लगा। तीसरे दिन उन्हें एक बड़ा खतरनाक दर्रा पार करना पड़ा। वहां एक भूखा शेर उनका रास्ता रोक रहा था। शेर गरज कर बोला, "अगर आगे बढ़ना है तो मुझे खाना दो।" गणु ने विनम्रता से कहा, "भाई, हम सब प्यासे हैं। अगर पानी मिल गया तो मैं खुद तुम्हारे लिए फल लाऊंगा।" शेर को पहली बार किसी ने बिना डर के इतनी दया से बात की थी। वह रास्ता छोड़कर चला गया। आखिरकार 5वें दिन गणु और चिक्कू पहाड़ों के उस पार पहुंच गए। वहां सच में एक बड़ा और साफ पानी वाला झरना बह रहा था। चारों ओर हरियाली थी, पंछियों की चहचहाहट थी और ठंडी हवा बह रही थी। गणु की आंखों में आंसू आ गए। उसने ट्रंक, सूंड से खूब सारा पानी लिया और चल पड़ा वापस अपने जंगल की ओर। गणु ने झरने तक एक रास्ता तैयार किया और जंगल के जानवरों को वहां ले गया। सबने जमकर पानी पिया और खुशी से नाच उठे। अब जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने मिलकर गणु के नाम पर वहां एक छोटा सा तालाब भी बनवाया, गणु कुंड। गणु की कहानी हमें सिखाती है कि पॉइड सिर्फ ताकत नहीं, दिल की अच्छाई और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना ही किसी को असली हीरो बनाती है। बहुत समय पहले खास की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव गोधरपुर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूत वन रहता है, जिसका नाम कभी राजवीर वन हुआ करता था। राजवीर कोई डरावना भूत नहीं था, वो तो कभी एक नेक और ईमानदार सैनिक था, लेकिन युद्ध में धोखे से मारा गया और उसकी आत्मा उस घर में भटकती रह गई, क्योंकि उसे शांति नहीं मिली थी। गांव में एक लड़का था, आर्व आम। वो न तो डरपोक था, न ही बहुत साहसी, लेकिन उसमें एक बात खास थी। वह हर चीज को समझने की कोशिश करता था और दूसरों की मदद करना जानता था। एक दिन आरव उस हवेली के पास गया क्योंकि उसका पालतू कुत्ता वहां भाग गया था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा चलने लगी और एक साया सामने आया। राजवीर का भूत था, पर भूत ने उसे डराया नहीं। "तुम डर क्यों नहीं रहे?" भूत ने पूछा। आरव बोला, "क्योंकि मुझे लगता है तुम सिर्फ अकेले हो, बुरे नहीं।" राजवीर चौंक गया। पहली बार किसी इंसान ने उससे बात की थी बिना डरे। राजवीर ने आरव को बताया कि उसे युद्ध में धोखा मिला और उसकी आखिरी इच्छा थी अपने गांव को फिर से देखना और अपने परिवार को आखिरी बार याद कर पाना। वो आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक कोई उसकी सच्ची भावना को समझ न पाए। आरव ने गांव वालों से बात की, पुराने दस्तावेज ढूंढे और राजवीर के परिवार की निशानियां इकट्ठी कीं। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया हवेली के सामने और वहां रोज दिया जलाने लगा। राजवीर की आत्मा हर दिन थोड़ी हल्की लगती और एक दिन उसने कहा, "अब मुझे शांति मिल रही है।"
धन्यवाद आरव। उस दिन के बाद हवेली से कोई अजीब आवाज नहीं आई। अब गांव वाले वहां से नहीं डरते। उस हवेली को अब डीची शांति भवन कहा जाता है। आरव अब बड़ा हो चुका है और हर किसी को यही सिखाता है। हर भूत बुरा नहीं होता, कुछ सिर्फ समझे जाने का इंतजार करते हैं।